पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत पाद के द्वारा निर्मित सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम से प्रसिद्ध अत्यंत रहस्यमय और यथार्थ तथ्य को सामने प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है, साधक के लिए अत्यंत उपयोगी, जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा बढ़ाने वाले, सरल और मार्मिक, ऐसा सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम का ग्रंथ को लेकर हम लोग विचार कर रहे। विचार करते करते साधना चतुष्टय में जो षड संपत्ति है तो उसमें भी शम को लेकर विचार किया। ये शम है, किसका धर्म है? क्योंकि हमारे सामने मुख्यतः तीन वस्तु उपस्थित हो रहे हैं। एक तो सबसे प्रसिद्ध जो सर्वसामान्य अनुभवगम्य व्यवहार योग्य स्थूल शरीर, सबको पता है एक। और दूसरा चिंतन करता है, जिससे सोच विचार करता है, जिससे अपना पराया भेद करता है, जिससे यथार्थ अयथार्थ का निर्णय करने में समर्थ रखता है। जो शरीर से अतिरिक्त एक है, वो मन है। तो दो हो गया आपका। शरीर तो प्रत्यक्ष गम्य है, मन तो अनुभव और अनुमान गम्य है। अनुभव का मतलब साक्षी प्रमाण। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहते आज मेरा मन ठीक नहीं है करके। दो हो गया। तीसरा इससे अतिरिक्त एक प्रत्येक आत्मा है, जो अंतरात्मा है, दोनों को प्रकाशित करने वाला। अब ये शम इन तीनों में किसका धर्म है? थोड़ा विचार कर दीजिए। शरीर का तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर दिख रहे, शरीर यदि दिख रहे उसका धर्म होगा नहीं। अच्छा, शरीर यदि शरीर का धर्म मान भी लीजिए, जैसे गोरा काला मोटा लंबा चौड़ा, तो शरीर के साथ शरीर के धर्म भी नष्ट हो जाते।
तो श्रम भी आपका नष्ट होना चाहिए, तो शरीर का धर्म नहीं हो सकता। अच्छा, आत्मा तो धर्म से परे है, गुणातीत है, उसका भी नहीं होगा, इसलिए मन का धर्म है। शांति और अशांति शरीर को लेकर नहीं होता है, मन को लेकर, ना आत्मा को लेकर। तो बीच में जो है मन, यदि शरीर आदि अनात्मा पदार्थ के साथ संबंध करता है अशांति, तो शरीर आदि अनात्म पदार्थ से व्यावृत्त होकर दृष्टा आत्मा के साथ संबंध करता है तभी शांति। भाई शांति मन का ही खेल है। तो उस शांति को लेकर हम विचार किया और शांति मन का धर्म ही, और उस मन की प्रसन्नता करने के लिए, मन की जो शांति कायम रखने के लिए, तो यहाँ 18 साधन बता दिया। कौन है? ब्रह्मचर्य से लेकर प्रारंभ किया ब्रह्मचर्य करके, और अंतिम में जाके मुमुक्षुता, यहाँ तक के जो 18 साधन यदि आपके पास है, अवश्य आपको शांति मिलेगी। अंतिम में यही बता रहे, स्पष्ट बताए, एतद् धर्म शून्यस्य प्रकारांतर कोटि भी न। ये धर्म यदि नहीं है, ये साधना आपके पास नहीं है, तो अन्य कोई भी आपके पास रहे, आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। धन संपत्ति मिल गए, पुत्र पौत्र आदि मिल गए, खाने पीने सब कुछ मिल गए, किंतु संतुष्ट नहीं होगा। हो गए तो क्षणिक वर्गे। ये साधन यदि है, आपके अंदर अवश्य संतोष होगा। इसलिए 18 साधन बता दिया। अभी एक एक का विस्तार व्याख्या कर रहे हैं। पहले प्रतिज्ञा रूपेणा बता दिया हुआ जो वस्तु, अर्थात प्रतिज्ञा रूपेणा बताए हैं वे जो 18 साधन हैं, उन्हीं साधनों को जिज्ञासु समझ जावे, उसके मन में कोई संशय ना रहे और अपने जीवन में उतारे, इसलिए एक एक को विस्तार रूप से बता रहे हैं, स्पष्ट करके प्रतिपादन कर रहे हैं। क्योंकि यदि स्पष्ट रूप से आप जानेंगे उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। जैसा कोई रोगी है तो वो सोचता है ये खाना मुझे अनुकूल है अथवा नहीं है। यदि कहा डॉक्टर अथवा वैद्य ने ये खाने में तुझे कोई आपत्ति नहीं, खा सकते, तभी आपका संशय निवृत्त हो जाता है। तो आप उसको आराम से ग्रहण कर सकते हैं निसंकोच रूप से। वैसे ही इन साधनों को आप तभी अपना सकते हो, इनका स्वरूप आपको ज्ञात होना चाहिए स्पष्ट रूप से। देखिए, इनका स्वरूप ज्ञात इसलिए ग्रहण करने के लिए नहीं, कभी कभी ऐसा ही होता है, स्वरूप ज्ञात होने से व्यक्ति ग्रहण करता है। ये ग्रहण करने के लिए नहीं, त्याज्य है, त्यागने के लिए। और कुछ ग्रहण किया जाता है, कुछ त्याज्य भी है, ऐसा नहीं, दोनों होता है। इसलिए गीता में देखिए 13वें अध्याय में 20 साधन बताया था, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, ये 3 देखिए। अमानित्व, मान का अभाव, मान को त्यागो। अदम्भित्व, दम्भ का अभाव, दम्भ को त्यागो। हिंसा को त्यागो, ये 3 अभाव हो गया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। क्षांति, आर्जवा, ये भाव पदार्थ हो गया, ग्राह्य है। पहले वाले त्याज्य है, दोनों होता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे, देखिए पहले ब्रह्मचर्य के विषय में बता रहे हैं।
भले ही बताया तुम्हें अष्टांग मैथुन वर्जनम, ब्रह्मचर्य के मैथुन के अष्टांग होते, उन 8 अंगों से रहित प्रतिक्रीड़ा आदि मैथुन आदि के जो चिंतन रहित होना, ये ब्रह्मचर्या पहले भी बता दिया था। कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुना त्यागो ब्रह्मचर्या प्रचक्षते, ये पहले संकेत किया था। अभी वो जो अष्टांग है मैथुन के कौन है ये बताने जा रहे भगवान भाष्यकार 2 श्लोकों के द्वारा, 9 और 10, ये 2 श्लोकों के द्वारा 8 अंग बता रहे उनको। स्मरणं दर्शनं त्रीणां गुणकर्मानुकीर्तनं समीचीनत्वधीतासु प्रीति संभाषणं मितः। स्मरणं दर्शनं त्रीणां गुणकर्मानुकीर्तनं समीचीनत्वधीतासु प्रीति संभाषणं मितः। स्त्रीणाम, स्त्रियों का, बहुत लोग आक्षेप करते हैं स्त्रियों का क्यों कहा रहे, कारण क्या? गीता में भी कहा, ऐसी बात नहीं। इसलिए है यदि आप भोग प्रदान दृष्टि रखते हो, कामना प्रदान हो, तभी आपके अनर्थ का कारण, क्योंकि आपके अंदर वासना पड़ी है, उस वासना को जगाने के लिए कारण बन जाता, इसलिए, अन्यथा कोई राय नहीं। स्त्रीण उपलक्षण केवल स्त्री नहीं, पुरुष को भी लेना, ऐसा नहीं है, ये मत समझिए। तो यहाँ पुरुषाणाम क्यों कहना, क्यों नहीं कहा, स्त्रीणाम क्यों कहा दिया? बहुत कहा सकता, आक्षेप करते, अरे पुरुषों, स्त्रियों को ही क्यों निंदा कर रहे, पुरुषों का क्यों नहीं? अरे पुरुषों का भी है, क्योंकि स्त्रीणाम कहने से पुरुष अपने आप आ गया। तो यदि स्त्री भी कोई यदि चिंतन करती है, उसके लिए भी ये संकेत दे रहा है, किसी पुरुष का स्मरण हो, चिंतन हो, वो भी उपलक्षण, ऐसा नहीं, मतलब साधक मात्रा उनके लिए। तो साधक मात्रा 2 है, स्त्री और पुरुष। इसलिए यदि पुरुष साधक हो ये स्त्री का, अरे स्त्री साधक हो पुरुष का। अच्छा, दोनों यदि साधक है, स्त्री भी है और पुरुष है, एक तो नाम उल्लेख करना ही पड़ेगा। तो हम पुरुषाणाम से क्यों नहीं कहा? स्मरणम दर्शनम पुरुषाणाम कह सकते थे ना। तो इसीलिए पुरुषाणाम का कहने से तो स्त्री तो व्यवधान हो जाएगी, इसलिए पुरुष का मतलब है ना कहते हुए स्त्री का कहते। इसमें बहुत कारण है, क्योंकि स्त्री है पुरुष के अपेक्षा थोड़ा मर्यादा से बंधी है, लज्जा से बंधी है, वो इतना स्वच्छ रूप से स्वच्छंद पुरुष के समान व्यवहार नहीं कर सकती। अतः वो अपने को नियंत्रित कर सकती, यदि कोई उच्छृंखल हो अलग बात, अन्यथा पुरुष में थोड़ा स्वच्छंदता रहता है, सारा मर्यादा को छोड़ देता है, इसलिए वो स्वच्छंद रूप से प्रवृत्त हो सकता है, इसे पुरुष का संकेत किया। इसलिए बोल रहे स्त्रीणाम, स्त्रियों का स्मरण, स्मरण का मतलब है चिंतन। क्या चिंतन नहीं करना चाहिए कभी स्त्री का? अभी चिंतन के बिना आप संसार में रहेंगे कैसा? तो कैसा बता रहे स्त्रीणाम चिंतन? हाँ, चिंतन का मतलब भोग दृष्टि से ये में सुंदर है, ये दृष्टि से नहीं। क्या आपकी माँ स्त्री नहीं है, उनका चिंतन नहीं करेंगे? आपकी बहन, आपकी पत्नी स्त्री नहीं है क्या? तो उनका चिंतन नहीं, हाँ करो उतना ही। अथवा कोई बीमार है स्त्री, उनका चिंतन नहीं करेंगे आप? करेंगे, हाँ, इसलिए चिंतन करें उनके ठीक करने के लिए, वो दृष्टि से।
और अपने कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए शरीर चिंतन नहीं कर, बस ये तात्पर्य। चिंतन ही ना करे ऐसा नहीं। कोई गुरु के शिष्य है, शिष्य की चिंतन नहीं करता है क्या? वो करता है। हाँ, उस दृष्टि से करो, ये मेरी शिष्य है, उसका कल्याण, ये सुंदर है, मेरा भोग का साधन है, उससे मुझे ये मिले, ये दृष्टि से चिंतन करने से आपका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम बता रहे ऋणाम चिंतनम स्मरण, जो अनावश्यक स्मरण होते हैं बहुत लोग, देखा भी जाता है। क्योंकि यदि आप संयमी नहीं हो, आप साधक नहीं हो, आपके अंदर वैरस्य भाव ना हो, आप सन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं हुए हो, सद्गुरु के शरण में नहीं हो, अथवा माता पिता के आदेश के अनुसार ना हो, उस अवस्था में यदि आप चिंतन करें, वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, गीता में बता। और बाद में धीरे 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 आप उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, नहीं मिलने से कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। इसलिए साधक के लिए हम विशेष बता रहे हैं। तो त्रिणाम स्मरणम, बिना कारण से, बिना प्रयोजन से, बिना मतलब से ये स्मरण नहीं होना चाहिए, अतः उनका चिंतन करना नहीं। एक गुणकर्मानुकीर्तनम, हाँ दर्शनम, दूसरा हो गया दर्शनम, उनका दर्शन करना। दर्शन करने का मतलब ये नहीं कोई सामने आ गए दर्शन, कोई एक ऐसा दर्शन होता है कुदृष्टि से। दर्शन भी, आपका दर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक कुदृष्टि, एक यथार्थ दृष्टि से। यदि आपके अंदर वासना कामना है, आपकी दृष्टि कुदृष्टि, उस दृष्टि से यदि दर्शन करे, आपके अंदर भावना उमड़ जाएगी, आपका अंदर का जो संस्कार है प्रबल हो जाएगा कुदृष्टि से। और यदि कोई विचार आपका सामने आ गया, आप विचार दृष्टि से चिंतन दर्शन करते हैं, वो अनर्थ का कारण नहीं है। तो इसलिए दर्शनम, दर्शन भी कुदृष्टि से, वासना युक्त दृष्टि से, बुरी दृष्टि से नहीं करना। अन्यथा आप बाहर जा रहे, सामने आए तो दर्शन नहीं, क्या आंख बंद करेंगे क्या? आंख बंद करेंगे तो आप जाके गिर जाएंगे, इधर उधर टक्कर लगेगा। इसलिए अधिक से अधिक दर्शन से बचे। यदि सामने आए तो उसकी दृष्टि आपके ऐसा ना हो, आपकी दृष्टि वैसा होनी चाहिए, जो वस्तु जैसा है वैसा विचार करके। अन्यथा कोई आपके साथ जिज्ञासु आ जाएंगे, अथवा व्यवहार में हो, कहाँ भी हो, हाँ बिल्कुल वो आप वैरस्य भाव होकर जंगल में गए, अलग बात है, नहीं तो कोई ना कोई सामने आएंगे। दर्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंख तो सामने आने पर बिना देखे आप जाएंगे कैसा। इसलिए दर्शन ऐसा करो, अंधवत पश्य रूपाणी, श्रुति में बता, देखो अंधे के समान। जैसा अंधा व्यक्ति देखता नहीं, आप देख लिया बाहर, अंदर खींचो मत, उस फोटो को खींच करके अंदर बिठाओ मत। हाँ, वो खींचने का काम है मन का, आंख दिखा देंगे, मन खींच करके अंदर ले जाएगा। इसलिए मन को समझाओ, देखो ऐसा मत करो, आपका मन है, आप चाहे तो कर सकते हैं विचार, इसलिए मन को वश में रखो, मन के बहाव में बहावो मत। तो इसलिए दर्शनम, उसका दर्शन, यदि आपको कुछ अच्छा लगा उसे बार बार दर्शन करने के, चुप चुप करके, या दवा फोटो देखना, ये देखना, किसी का आदत होती नहीं। क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा बनेगा, वो आपके काबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए पहले सावधान हो, विचार करो, क्या मुझे हित है अहित है, विचार करो, चिंतन करो। अन्यथा कभी ये व्यक्ति ये भी नहीं सोचता सामने वाला ठीक है, बीमार है, बस जिसके अंदर एक बार हो गया उसको बार बार उसको देखना। तो इसलिए दर्शनम,
अर्थात उसका दर्शन करना बिना कारण से, बिना कोई अपना वासना के लिए पूर्ति करने के। किनका? श्रीणाम स्मरणम दर्शनम, 2 हो गया। तीसरा ऐसा नहीं है श्रीणाम, पुरुषाणाम स्मरणम दर्शनम, ऐसा भी है पुरुषों का भी। गुणकर्मानुकीर्तनम, और उनका गुण और कर्मों का वर्णन करना। अरे ऐसा है, वो ऐसा है, उनका गुण और कर्म है, उनमें बिल्कुल ये देखना, बार 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 गुण और कर्मों का वर्णन करना। वो वर्णन करते करते उसमें खो जाएंगे, उसके बाद प्राप्त करने की इच्छा होती है किसी ना किसी प्रकार से, धर्मता हो अधर्मता हो, प्रयास करते। क्योंकि मन में ऐसा एक वेग उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। वो आवेश को रुकवाना असाधक के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या क्या आप सुनते हैं, अनर्थ करते देखा, कैसे कैसे अनर्थ, वो सुनने के लिए ही अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल केवल तुच्छ स्वार्थ के लिए, जिसका दूसरे का जीवन ही खराब करते, वो भी ऐसा नहीं, क्या क्या करके राम राम राम। कारण क्या है? यही है। तो इसलिए हम बता रहे हैं उनका गुण और कर्मों का वर्णन करना, वो भी आपको प्रवृत्ति करवाता है। बार 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 किसी करने से आप पक्का होता है, उसके बाद आपके अंदर बिल्कुल एकदम उत्कंठता उत्पन्न होती, उतल पुतल होता है। ये हो गया आपका तीसरा, समीचीनत्वधि, और उनमें सुंदरता बुद्धि। ऐसी सुंदरता बुद्धि कवियों ने ऐसा ऐसा वर्णन किया, मानो चंद्रमा भी फीका है, चंद्रमा से भी ऊपर। योग सूत्र में स्वयं आ गया है। साधक जैसा साधना करता है, उनके सामने स्वयं इंद्र आ जाता है पुष्पक विमान लेकर, और आके कहते हैं, ओहो तुदीय भाग्यम, अरे आपका इतना भाग्य है, आपके लिए स्वर्ग खुला है। यम कमनीय कन्या, ये सुंदर कन्या है, आपकी सेवा में तत्पर है, इनसे तुम सेवा करो, इनके साथ आनंदित हो जाओ। तो इस प्रकार प्रलोभन देता है इंद्र भी। तो इसलिए उनमें जो सुंदरता बुद्धि, राजा भर्तृहरि को देखे, पहले उन्होंने श्रृंगार शतक में ऐसा वर्णन किया मानो सीमा से पार होकर। जहाँ पिंगला के द्वारा उनको चोट पहुँच गई, धोखा मिल गया, उसी ने बाद में ऐसा वैराग्य शतक लिखा है, उसी को सारा खंडन करते। तो इसलिए चंद्रमुखी का वर्णन, कहाँ पता चंद्रा कहाँ मुख, चंद्रमुखी, ऐसा ऐसा साहित्य में वर्णन किया साहित्यकारों ने। उनमें जो सुंदरता बुद्धि, देखिए सुंदरता कोई उनमें नहीं है, आपके दृष्टि में, आपके मन में सुंदरता है। इसलिए मन को ठीक करो, जो जैसा है वैसा देखो, अपना रास्ते की ओर चलो। तो ये हो गया आपका चौथा। तो समीचीनत्वधि तासु, तासु बोल तो उनमें, स्त्रियों में, अथवा इधर लेना स्त्री यदि है पुरुषों में। प्रीति, तासु प्रीति, उनके ऊपर प्रीति रखना, अर्थात मोहा, एक प्रकार लगाव। देखो प्रेम हो कोई अच्छा नहीं, प्रेम सबके पास है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हम प्रेम नहीं प्रयोग कर रहे, प्रेम और प्रीति में अंतर है। यद्यपि प्रेम और प्रीति एक ही मानते, किंतु यहाँ मोह का वाचक है। इसको बोलते स्नेहा, चिकनापन, चिपक जाना। प्रेम है आत्मा में होता है, प्रेम है निर्मल। आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति, पुत्रात् वित्तात् सर्वस्मात् प्रिय आत्मा है, परमात्मा प्रिय है। किंतु आप जो प्रेम कर रहे, जिसको प्रेम शब्द देते हैं, तो बाह्य ढांचा को लेकर, बाह्य जो शकल है, पुतला है, उसको लेके देते, वो प्रेम नहीं हो सकता। कहते हैं प्रेम करके, किंतु प्रेम नहीं है, वो मोह है, स्नेह है,
उसके प्रति प्रीति है, उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति अटैचमेंट है। हार्ड माउस का पुतला को देखा, वो प्रेम नहीं है। प्रेम निर्बल होता है, सत्वगुण प्रदान हुआ, विवेक रहता है, कभी विवेक होता नहीं व्यक्ति। प्रेम होता है शरीर के अंदर रहने वाला तत्व को लेकर, इसलिए शरीर को देखिए वहाँ थोड़ा विचार कर लीजिए। मोह व्यक्ति है, स्नेह करता है, आजकल जो बोलते हैं लव कहते हैं, उसका प्रधान दृष्टि रहेगा शरीर में, शरीर को प्रधान मानता है वो। और शरीर के अंदर तत्व है जी, वो गौण मानता है, नगण्य मानता है, वो नहीं सोचता है शरीर ही सब कुछ है। शरीर को लेके, शरीर के आकर्षणता, शरीर का जो बनावट है, उसके हाल चाल है, उसको देख प्रभावित होता है, एक्टिविटीज़, उससे प्रेम करता है। प्रेम नहीं, प्रेम का जैसा है वो बदल सकता है आपका, वो धोखा देगा। और प्रेम होता है उसके अंदर रहने वाला तत्व, उसमें रहता है, वो प्रधान रहता है और शरीर गौण रहता है। बस यही अंतर है। जो प्रेम जो करता है किसी वास्तव में, उसमें तत्व को लेकर प्रदान होता है, शरीर गौण होता है। जो मोह है, प्रीति है, जो स्नेह करता है, शरीर प्रदान रहेगा, तत्व को भूल जाता है, इसलिए धोखा खाता है, दुखी होता है। और प्रेम सदा रहेगा, वो आपके अंदर भी रहेगा विद्यमान उसी रूप से। इसलिए यहाँ बता रहे प्रीति, उन पर प्रीति, मोह, लगाव, आसक्ति, ये हुआ आपका पांचवा। संभाषणम, उनके साथ संभाषण करना, बिल्कुल एकांत में चुपचाप बात करना, बिना कारण से एकांत में बैठ के कोई मतलब नहीं है ऐसा भाषण करना। मितः बोल तो परस्पर एकांत में भाषण करना। ये हो गया आपका छठवा मैथुन का अंग माना जाता है। इसके अंदर आपके अंदर वासना जग जाती है, थोड़ी सी पड़ी है उसको प्रज्वलित होती है। कामनारूप अग्नि में ये ईंधन माना जाता है। जैसा अग्नि है, ईंधन नहीं डालें तो पड़ी रहेगी, ज़्यादा धीरे 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 अंगार जैसा ईंधन डालते रहेंगे, प्रज्वलित हो जाती। इसलिए विचार रूप जल के द्वारा कामना रूप प्रज्वलित अग्नि को बुझा दीजिए, बुझाने तो उसको दबा दीजिए। तो इसलिए एकांत में बातचीत करना ये छठवा हो गया। आगे बता रहे, देखिए आगे, सहवासश्च संसर्गो ष्टधा मैथुनं विधो एतद्विलक्षणं ब्रह्मा चर्यं चित्तप्रसादकम्। सहवासश्च संसर्गो ष्टधा मैथुनं विदो एतद्विलक्षणं ब्रह्म चर्यं चित्तप्रसादकम्। और सहवासश्च, ऊपर से अध्यार कर दीजिए, तासु मितः सहवासश्च, उनके साथ सहवास करने की इच्छा, संग करने की इच्छा, सहवास करे उनके साथ। बोलते ना आजकल साहित्यकार होता है, क्या क्या दिखा, सहवास करे, उनसे वार्तालाप करे, उनके साथ मस्ती करे, उनके मात मौज करे, बैठ के कुछ छिड़छाड़ करे, कुछ ये भावना थी। तो ये हो गए सहवास करना, मतलब उसके साथ एकाकार वृत्ति से आनंदित हो, ये सारा सहवास करना। तो ये हो गया आपका सातवा। संसर्गो, उसके बाद बिल्कुल उसके साथ संबंध करने की इच्छा, ग्राम्य धर्म के जैसा होता है वैसे साथ, उनके साथ मैं संबंध करूँ, इतना सुंदर है, इस प्रकार संबंध करने की इच्छा। अष्टदा मैथुनं विदु, इस प्रकार 8 प्रकार की मैथुन को जानते हैं। ये मैथुन है अतः मैथुन के अंग है। अर्थात सबसे पहले स्मरण, चिंतन, स्मरण कहो, चिंतन कहो।
दूसरा है दर्शन, तीसरा है जो सुंदर गुण कथन करना और उनका कर्मों का वर्णन करना, चौथा है उनमें सुंदरता बुद्धि होना, असुंदर में सुंदर शोभनाध्यास होना, पांचवा है उनके प्रति अत्यंत प्रीति लगाव अटैचमेंट आसक्ति, स्त्री के प्रति पुरुष की, पुरुष के प्रति स्त्री की, कोई भी लीजिए, और छठवा हो गया एकांत में चुपचाप बात करना, सातवां हो गया उनके साथ सहवास करना, सहवास करे ये बुद्धि आती है, आठवां हो गया उनके साथ संबंध करना। इस प्रकार 8 प्रकार के मैथुन मानते हैं। अतः मैथुन के अंग है ये भी मैथुन ही माना है। इनको जो जानते हैं विदु, ये हो गया ब्रह्मचर्य का विपरीत। एतद् विलक्षणम, ये जो 8 मैथुन बता दिया था उनसे विपरीत, मतलब स्मरण नहीं करना, चिंतन नहीं करना, जितना आवश्यक काम हो गया बस, उसके बाद कोई मतलब नहीं होना। यदि किसका हित करना उस समय चिंतन किया, उनका कार्य कर दिया, उसके बाद नहीं, चिंतन नहीं करना। और दर्शन भी नहीं करना, सामने आ गए कोई देख लिया, उसके बाद चुप चुप करके हो, अथवा उनका चित्र है अथवा अन्य जो भी है उनको दर्शन करने की इच्छा ना हो, तो दर्शन ना करना। और उनका गुण है, कर्म है उनका ज़्यादा बिना कारण से, जहाँ प्रसंग आ गए ठीक है किसको बताना, अन्यथा बिना कारण से बढ़ चढ़ा कर बखान करना वो भी नहीं करता है। और उनमें सुंदरता बुद्धि नहीं देखता है। यदि किसी कारण से भी आ गया वो यथार्थ स्वरूप में सुंदर तत्व को ढूंढने जाता है, वास्तव में सुंदर है कौन, कि ये शरीर सुंदर है अथवा ये कौन, विचार करता है। बाह्य ढांचा को लेके सुंदरता बुद्धि नहीं करता है वो। और उनके ऊपर प्रीति भी नहीं है, प्रेम भले ही करे प्रीति नहीं करता है, स्नेह नहीं करता है, क्योंकि प्रीति स्नेह लगाव होता है शरीर को लेके। वो जानता है वो धोखा देगा आज नहीं तो कल, इसलिए प्रीति भी नहीं करता है। और एकांत में गुपचुप बात भी नहीं करता है, कोई मिल गया बात किया, सर्वसामान्य बात करता है। और उनके साथ सहवास की भी इच्छा नहीं, ये तो मेरा अनर्थ का कारण करके त्याग देता है। और संबंध की इच्छा बिल्कुल नहीं रहता है। इन 8 से रहित मतलब विपरीत ब्रह्मचर्य, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य कहते हैं। यही चित्त प्रसादकम, आपके चित्त में प्रसन्नता का हेतु है। ये 8 में कोई एक भी यदि हो आपका चित्त में प्रसन्नता नहीं होगा, निश्चय देख लीजिए। ऐसा होते भी बहुत व्यक्ति बेचैनी हो जाते, क्यों होते हैं उनको पता नहीं, बेचैनी बढ़ाते रहते हैं। ऐसा चिंतन करते करते कुछ लोग बोलते हैं नींद तक नहीं, तो नींद भी खो जाती, सारा सीमा को उल्लंघन करते, अनकंट्रोल हो जाते व्यक्ति। इसलिए उनको कभी शांति नहीं, सोच रहे मुझे इसको शांति मिलेगा करके, वो शांति नहीं है। नारायण खुजली जैसा है, खुजली को आप जितना खुजाएंगे उस समय में आपको अच्छा लगता है, बस उसके बाद उसकी पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है, आँख में आंसू और तड़पने लगता है व्यक्ति, ये खुजली रोग होता है। वैसा ही इनकी स्थिति है। इसलिए विचार करो, यदि जा रहे आपका मन किसी कारणवशात संस्कारवशात, उसको विचार दिए आपको, आपके पास शास्त्र है, गीता है, गीता का चिंतन करो, सद्गुरु है उनके परामर्श ले लो, भगवान का चिंतन करो। और जहाँ बार बार जाता वहाँ नेगेटिव देखो, बस वहाँ दोष देखो। बचने के लिए उपाय बहुत बता रहा है, थोड़ा सा प्रयत्न करो। और जीवन का लक्ष्य क्या है विचार करो, केवल भोग के लिए नहीं मिला जीवन। अरे भोग क्या है आपको रोग का कारण बनता है, इसलिए हम ब्रह्मचर्य बता दिया। उसके बाद दूसरा साधना है आपका अहिंसा।
जो 18 साधन बताया था ना, उसका प्रथम का वर्णन हो गया। दूसरा अहिंसा, अहिंसा को बता रहे, देखिए अहिंसा वाङ्मना काये प्राणिमात्रा प्रपीडनम स्वात्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा। अहिंसा वाङ्मना काये प्राणिमात्रा प्रपीडनम स्वात्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा। हिंसा को लेकर बहुत बार योग सूत्र में विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। जहाँ यम नियम का प्रकरण आया था वहाँ बता दिया, विशेष चाहे तो वहाँ देख लीजिए। और उसके बाद भी पहले भी थोड़ा प्रकाश डाला था, तो भी ये भूलने का स्वभाव है ना मन का, तो पुनः स्मरण करवा रहा हूँ। हिंसा वाणी, मन और शरीर से त्रिविधा मानी जाती, तो उसमें भी कृत, कारित, अनुमोदित, स्वयं किया हुआ कृत कहते, और करवाया हुआ कारित, किया भी नहीं करवाया नहीं, अनुमोदन के स्वीकृति दिया, 3। और वो भी क्रोध, लोभ, मोह के कारण 3 होते, 9। क्रोध के द्वारा 3, लोभ के द्वारा 3, मोह के द्वारा 3। उसमें भी एक मृदु थोड़ी सी, एक मध्य, एक तीव्र, 9, 3, 27 प्रकार के। ऐसा आगे भी बढ़ा दिया है योग सूत्र में, और भी बढ़ाया, 81 कुछ माना है, उसका भी आवंतर भेद करके, किंतु मुख्य रूप से 27 हो गए। तो वहाँ वाणी, मन और शरीर से होता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। वांग मना काये, वाणी से, कभी कभी वाणी से हम ऐसा बोलते सामने वाले का मानो प्राण संकट हो जाता है, तो वाणी से हो गया। मन से, हाँ मन से सामने वाले को नहीं मालूम पड़ता है, आप सोच रहे हैं ऐसा करे ऐसा करे करके, अभी तक हिंसा में प्रवृत्ति पहले मन में होती है, नियम ऐसा है मन में, तो मन में हिंसक वृत्तियाँ आने से आप वाणी में प्रवृत्त होते हैं, उसके बाद शरीर में आ जाती है, धीरे धीरे प्रवृत्त होती है वो भी हिंसा, हिंसा का मूल मन है। तो मन और शरीर से, तो वाणी से, मन से और शरीर से, प्राणी मात्र, किसी को भी, वहाँ भी भेद किया है, हिंसा में भी तारतम्य, जो अत्यंत आपका निकट है, पूजनीय है, गुरु माता पिता, उनके प्रति ज़्यादा पाप माना जाता है, और संबंधी है उनमें, इसी प्रकार करते करते अंतिम में धीरे धीरे कम माना जाता है। तो इसलिए हिंसा तो आपकी प्रतिदिन कुछ ना कुछ होती ही है। आप चल रहे, फिर रहे, खा रहे, नहा रहे, हिंसा हो रही, कितने जीव मर रहे। इसके लिए भगवान का भजन है, चिंतन है, ध्यान है, ये सब इसलिए विधान किया, इसलिए बोल रहे हैं वाणी, मन और शरीर से जीव मात्रों का, प्राणी मात्रों को पीड़ा ना देना, ये बोल रहे, प्राणी मात्र प्रपीडनम अप्रपीडनम, अतः पीड़ा ना देना। स्वात्मवत् सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा, और मन, वचन और शरीर, मन से, वाणी से और शरीर से, सभी प्राणियों में आत्मा के समान, मतलब अपने समान, जैसा अपने को अच्छा लगता है मन से, वाणी से, शरीर से, वैसा ही सभी प्राणियों में अपने समान। तो सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करना अहिंसा कहा जाता है। जैसा मान लीजिए आप भोजन कर रहे,
रोटी अथवा कोई चबा रहे, चबाते चबाते अचानक आपके दांत ने जीभ को चबा दिया, आँख में आंसू आया, दांत ने जीभ को चबा दिया, आपके आँख में आंसू आ गए। आप एकदम तड़पड़ाए। अभी थोड़ा विचार कर दीजिए, आँख ने जीभ को चबा दिया, दांत को क्या मुक्का मारते हैं, गाली देते हैं क्या आप? हे दुष्ट दांत, तूने क्या किया? नहीं, ना उसके विषय सोचते भी आप। क्यों? क्या दांत ने जीभ चबा दी है ना, तो मारना चाहिए ना मुक्का। क्यों? तो अपना है, क्योंकि भले ही दांत ने जीभ को चबा दिया, यदि मुक्का मार दिया तो दांत को दर्द होगा, तो अपने को अपना हो गया। वैसा ही ये सोचना चाहिए, ये सब हमारे विराट का स्वरूप है, मेरा ही अंश है। यदि उनको ये करने से मुझे ही पीड़ा होगा, ये भावना है। इसलिए आत्मवत, अपने को जिस प्रकार वाणी मन से दुख होता है उसी प्रकार उनमें भी समझना चाहिए। ये अहिंसा, इसको बोलते हुए अहिंसा, जो महाव्रत कहा गया योग सूत्र में, उसका आवश्यकता है। ये अहिंसा बता, तभी जाके आप साधक बन सकते हैं, मन की शांति मिलेगी। आगे का विचार आगे देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वरदायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।